जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप अभी अभी जो बार का एग्ज़ाम हुआ सबका अच्छा गया हो और बार के एग्ज़ाम के बाद सभी को इसके आंसर की का इंतज़ार रहता है। क्या आंसर की आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट कितने दिनों में आएगा, रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों में होगा और कितने दिन तक होगा, ये सभी ITI एस्पिरेंट, डिप्लोमा के लिए तो नहीं है, ITI में स्किल टेस्ट होता है, उनको इंतज़ार होगा। और बाकी ITI डिप्लोमा और BSc BTech सबको अपने रिजल्ट का ही इंतज़ार होगा। इसके बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये वैकेंसी आई थी बार की, जब रिक्वायरमेंट आई थी उसके ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट था 24/4/2023 को, ठीक, और लास्ट डेट 22/5/2023 को। ये डेट हमको याद है। लगभग एक महीने पूरे फॉर्म फिल किए गए थे और इस एक महीने के अंदर इसमें जो वैकेंसीज आई थी, जब हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं, कैटेगरी 1 जिसमें डिप्लोमा बीटेक और BSc वाले थे, उसमें 1216 वैकेंसी आई थी, ठीक। और इसी तरह अगर कैटेगरी 2 में सेकंड में बात करते हैं जिसके ITI वाले हैं, उसमें आई थी 2946 पोस्ट। ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ये इतनी पोस्टें आई थी। तो इस पोस्ट के बाद इन सब का एडमिट कार्ड जब रिलीज हुआ, उसके पहले देखा गया कि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, इन पूरी वैकेंसीज को मिला के कुल मिला के जब फार्म देखे गए वो पड़े थे 3,17,484 फार्म, ठीक। और इसमें जब एग्ज़ाम होने लगा तो इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस देखी गई लगभग 90 के अबव थी। लगभग सारे लोग एग्ज़ाम अटेंड कर रहे थे, इक्का दुक्का छोड़ रहे थे। तो अटेंडेंस था, मतलब कि हम मान लें एवरेज 2.5 लाख या 3 लाख या 2.25 लाख के बीच बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अभी इसका डाटा रिलीज़ नहीं किया गया है कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन 3 लाख फार्म का एग्ज़ाम जो था वो 18 से 24 नवंबर के बीच में हुआ था। ये सबको पता है। ये देखो एडमिट कार्ड का जब डेट रिलीज हुआ, मतलब लगभग 5 महीने बाद रिलीज हुआ 28/10/2023 का, ये एडमिट कार्ड आ गया आपका, इसका डेट अनाउंस हो गया और उसके बाद सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा। और ये एडमिट कार्ड के बाद ये एग्ज़ाम का डेट जो उस एडमिट कार्ड के थ्रू, इसके बीच में 18 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में सभी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक। लगभग 2.25 लाख या 3 लाख स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 18 से 24 नवंबर के बीच में हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद सभी को चिंता है कि हम स्टेज 1 में क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं, ठीक। क्योंकि उसमें 20 या 15 क्वेश्चन कह दें, 20 जनरल के लिए और 15 कैटेगरी वालों के लिए क्वेश्चन को पास मार्किंग करना ज़रूरी था। वो ये ITI वालों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। डिप्लोमा वालों के एक पेपर था, उसके बाद इंटरव्यू होना था, ठीक। तो अब इस आंसर की इंतज़ार है। तो जैसा कि पिछले एग्ज़ाम में देखा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, ये सब पिछले एग्ज़ाम में बार क्या दिया गया, आंसर की नहीं देता, आंसर की ये नहीं देता। DRDO में भी आंसर की नहीं रिलीज की गई है। तो संभावना है कि आंसर की रिलीज नहीं की जाएगी। ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट कौन सा रिजल्ट देगा, स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट आपको, या इंटरव्यू डिप्लोमा वाले का, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है, आंसर की नहीं करता। क्योंकि आंसर की देने के बाद बहुत माथापच्ची हो जाता है। क्यों माथापच्ची हो जाता है? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बाय मिस्टेक किसी बुक में और है आंसर, दूसरी बुक में और है, वो पता नहीं किस बुक से डिजाइन किए हैं, उसके लिए बहुत माथापच्ची होता है। फिर एक महीने और एक्स्ट्रा खींच जाता है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को एकदम से दबा देते हैं, ठीक। तो आंसर की संभावना है कि नहीं रिलीज की जाएगी। अगर इस बार हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन आंसर की इसकी रिलीज नहीं की जाती। डायरेक्ट इसका क्या आएगा, रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट आएगा, स्किल टेस्ट या हम कहें इंटरव्यू के लिए ये रिजल्ट आएगा। स्किल टेस्ट ITI वालों का, इंटरव्यू डिप्लोमा और BTech BE इनके लिए, BSc वालों के लिए होगा, कैटेगरी 1 के लिए। ये 20 से 10 जनवरी के बीच में हमने संभावना जताई है, क्योंकि इतने के बीच में, मतलब लास्ट दिसंबर और 1 जनवरी वीक में आने की संभावना है, ये रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद जब स्किल टेस्ट होगा, वो स्किल टेस्ट अब रिजल्ट आने के बाद
लगभग 1 महीने या 20-25 दिन के बीच में ही ये क्या करेगा, स्किल टेस्ट का डेट अपना रिलीज करेगा। और इस स्किल टेस्ट को लगभग अगर हम देखें तो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट दोनों को मिला ले तो इंटरव्यू जैसे 732 पोस्ट कैटेगरी 1 के लिए थी, तो 5 गुना लोग को बुला रहा है, मतलब 3660 लोग इसमें कैटेगरी 1 में पहुँच रहे हैं। अगर हम ITI की बात करें तो स्किल टेस्ट वहाँ होता है ITI में, तो ITI में अगर देखें तो कुल फॉर्म पड़ा था, कुल पोस्ट थी 2531, ये पोस्ट 2531 नहीं 2900 ये पोस्ट थी, अगर देखें 2946 पोस्ट थी ओवरऑल, और इसका 5 गुना करें तो ये होगा 14,730। इतने लोगों का स्किल टेस्ट होना है। अगर 5 गुना बुला रहा है तो 14,730 लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक, जिसमें से क्वालिफाई करेगा 2946 लोग का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतनी पोस्ट थी, इतने लोग का स्किल टेस्ट होगा, इतने लोग का स्किल टेस्ट होगा। अगर 14,000 लोगों का स्किल टेस्ट हो रहा है तो लगभग 1 महीने तो खींच ही जाएगा। जैसे कि DRDO में आप लोग स्किल टेस्ट दे के आए हैं या जानते हैं उसके बारे में, ये 1 महीने तक लगभग वो खींच लिया था स्किल टेस्ट। उसके बाद 1 महीने के बाद लगभग 1-1.5 महीने में ही अपना क्या किया था, फाइनल रिजल्ट इसने दिया था, ठीक, ये फाइनल रिजल्ट दिया था। तो ये सारी बातें हैं, इतना संभावित हमने बातें बता दी हैं, और इसी के बीच में सारी एक्टिविटी होगी। और आप लोग इंतज़ार करिए, जिसका पेपर अच्छा हुआ है नहीं अच्छा हुआ है ये मत सोचिए। आप लोग अगर स्टेज वन क्रॉस कर जाते हैं तो लगभग संभावना है सब, अभी इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। स्टेज 1 आप अगर क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर क्रॉस कर जाते हैं, तो आप लोगों को लगभग संभावना है कि अगर जो स्टेज 1 क्वालिफाई हो गया तो स्टेज 2 में तो इजी पेपर था, स्टेज 2 में वो पक्का स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो ठीक ठाक इधर उधर के स्टूडेंट नहीं, जो ऐसे फॉर्म डाल के गए एग्जाम दे दिए, उनका नहीं, जो ठीक ठाक स्टूडेंट है सबको स्किल टेस्ट के लिए हमको ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि बुलाया जाएगा। और आप लोग सब्र रखें, इंतज़ार करिए, और जल्द ही इसका सारा रिजल्ट या आंसर की या स्किल टेस्ट सारी डेटें आपको डिसाइड की जाएंगी। और आई होप आप लोग खुश हैं, मस्त रहिए और अच्छे तैयारी में लगे रहिए अगले एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।